डिस्कस करना है यूट्यूब के बारे में और कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आपकी इस वीक के लिए है। वो एक असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपना सब ने जो जो भी हम आज डिस्कस करेंगे यूट्यूब के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। आपने सब ने अपना चैनल जो है ना वो क्रिएट करना है। अ, म ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई ना कोई वीडियो भी अपलोड की हो। जस्ट जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उनको आपने फ़ॉलो करके एट लीस्ट अपना यूट्यूब चैनल लाज़मी क्रिएट करना है और उसको जिस तरह बताऊँगा उस तरह से मैनेज करना है, ठीक है? और सेकंड ये कि जो हमने एसईओ का काम जितना कर लिया है ना, उसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक से सैटरडे जो नेक्स्ट सैटरडे संडे आएगा, उसपे इंशाअल्लाह ताला ऑफ़िस में एक इंट्रोडक्शनरी तो वो होगी क्लास और उसमें आप प्रैक्टिकली आपको चीज़ें परफ़ॉर्म करके बताई जाएँगी किस तरह से किया जाता है, ठीक है? और कमिंग जो ट्यूसडे है, उसपे इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे एसईओ के बारे में क्वेश्चंस करूँगा और आपने गो थ्रू करना है चीज़ों को दोबारा से एक दफ़ा ताकि जो हमने सीखने की कोशिश की है वो हमें भूलें मत, ठीक है ना? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको आप ना रिपीट करें और साथ अब प्रैक्टिकल तरफ हमने जाना है तो कोई चीज़ मिस ना हो और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वग़ैरह फिर रेज़ होता है तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन डायरेक्टली आप ग्रुप में कर लो या डायरेक्टली आप पर्सनल इनबॉक्स कर दें मुझे, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड कर दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ माइंड में आपने ये रखनी है कि आपने क्रिएट करना है। तो चैनल क्रिएट करना है आपने आपने जो भी प्लान आउट किया है, जो मैंने आपको जैसे लास्ट डेट बोला था कि आप लोग ने जो भी प्लान आउट करना है, वो आप बता सकते हैं अभी कि आपका क्या माइंड है, किस तरह से आपने उसको करना है। क्या स्ट्रैटेजिकली क्या चीज़ आपके माइंड में आती है इस चीज़ को लेके, यूट्यूब को लेकर, ठीक है? तो वो आप अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है? कौन करेगा शेयर सबसे पहले? जी, जी, करें। जी, फरवा सही, सही, दैट्स ग्रेट और फ़ायका आप सही है। तो कोई आपको मैंने कहा था ना कोई चीज़ सोचनी है ताकि जो हम प्रैक्टिकली करें ना परफ़ॉर्म तो स ठीक है, ठीक हो गया। चलें कन्फ़र्म करें उसको ताकि आपका जो अ, है ना आगे वर्किंग करते हुए आपके पास कुछ ना कुछ हो ताकि आप उसकी बेस पे स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। जी, सुंदर आपका क्या सुंदर माइक ऑफ है आपका मेरे ख़्याल से। चलें एनीवे अभी तो शुरू करते हैं आज से अ, यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब बेसिकली जो है इसके ऊपर जो भी आप मटेरियल अपलोड करते हैं ना, तो उसको अगर आप सर्टेन गाइडलाइन के साथ अपलोड करेंगे ना, तो आपकी वीडियोज़ जल्दी व्यूएबल होंगी, जल्दी सर्चेज़ में भी आएँगी। मीन्स के कोई एक्सप्लोर कर रहा है तो सर्चेज़ में आएँगी और आपको मोर प्रोबेबली आपके व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, ठीक है? और जब व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो आपका चैनल जो है अ, मतलब अगर आपका बिज़नेस चैनल है, आपको वहाँ से बिज़नेस भी जनरेट हो रहा है, यानी कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, वो भी सेल हो रही है और उसके साथ-साथ आप उससे मोनेटाइज़ेशन से भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका सर्टेन क्राइटेरिया होता है, अगर हम वो क्राइटेरिया फ़ॉलो करके अगर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं मटेरियल, तो बहुत
जल्दी हम अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें जो सर्टेन एलिमेंट्स मैंने कल एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था आप लोगों के साथ उसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने बताए थे। सबसे पहले जो आपका जो चैनल होगा वो प्रॉपर्ली आपने उसको क्रिएट करना है और क्रिएट करते हुए जो चीज़ें आपको मतलब प्रॉपर्ली फिल आउट करनी है, उसमें तो एक चीज़ आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन है, आपके चैनल का नेम है, प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कंसेप्ट अच्छा हो उसका, ठीक है? और जो टॉपिक जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने वीडियोज़ वगैरह बनाने का प्लान किया है, तो उससे रेलेवेंट होना चाहिए। तो क्योंकि ऑब्वियसली वो हेल्प आउट करता है आपकी जो वीडियोज़ हैं उस चैनल में। क्योंकि आपका जो चैनल है पेरेंट जो आपका है, वो जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो उस कैटेगरी के अंदर ही कर रहे होते हो और अगर आपकी अपने चैनल की सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, तो आपको प्लस पॉइंट है, ठीक है? आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने बनाना कैसे है वो आप इज़िली बना सकते हो यूट्यूब चैनल। जिस तरह से ये मैंने अभी तो आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड की थी टेम्परेरी तौर पर, ठीक है? ये अनलिस्टेड है, पब्लिश नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ आप वाया लिंक चेक कर सकते हो। इसमें जो सबसे पहले चीज़ है कि आपका जो चैनल है वो प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो, ठीक है? कस्टमाइज़ेशन आपने प्रॉपर की हो उसकी, ठीक है? उसका लेआउट, उसकी ब्रांडिंग के लिए जो भी चीज़ें हैं वो चैनल का ट्रेलर होना चाहिए, वीडियो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड ऑन करनी है। जो आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे, उसमें ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करोगे, ठीक है? ब्रांडिंग के लिए आपने अपना प्रोफ़ाइल पिक्चर देनी है, फिर आपने इमेज देना है। बैनर इमेज अगर आप वाटरमार्क अपलोड करना चाहते हो यानी कि जो आपकी वीडियोज़ हैं, उसके ऊपर वाटरमार्क आ रहा हो मीन्स कि कोई उसको डाउनलोड करके रीयूज़ ना कर सके, तो वो वाटरमार्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आपने ये इस तरह से चीज़ें अपडेट करनी है। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ये जो है नेम र जो आपका चैनल का जो भी नेम है उससे नीचे जो डिस्क्रिप्शन आती है, वो आपने प्रॉपरली मैनेज्ड करनी है। ये नहीं है कि 2 लाइन्स में जैसे ये लिखी हुई है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, ऐसा नहीं करना। आपने प्रॉपरली अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्लेस करनी है। 1000 कैरेक्टर्स की लिमिट है। इन 1000 कैरेक्टर्स के अंदर आपने अपने चैनल का इंट्रो इंट्रो के बाद आप अपने जो अदर चैनल्स हैं लाइक फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ट्विटर अगर उसपे भी आपने अपने चैनल का मीन्स कि आपने जब प्रमोशंस करनी है अपनी वीडियोज़ की, तो आपका फ़ेसबुक पेज एक्टिव होना चाहिए, जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आपका व्हाट्सएप एक्टिव होना चाहिए उससे रिलेटेड, जिसके आप स्टेटस पे मतलब लगा सकते हो, आप उसमें ग्रुप बना सकते हो, ताकि आपकी वीडियोज़ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सकें। और उसी नेम का आपका फ़ेसबुक का पेज भी हो, इंस्टाग्राम का पेज भी हो, ताकि आप उसको ज़्यादा आप स्प्रेड कर सको अपनी वीडियोज़ को। उनके लिंक्स भी आप इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दें, फ़ेसबुक का ये लिंक है क्योंकि वहाँ से भी आपको अर्निंग हो सकती है, ठीक है? फ़ेसबुक भी मोनेटाइज़ होती है, ट्विटर भी मोनेटाइज़ होता है। मोनेटाइज़ेशन मीन्स कि आपके कंटेंट के ऊपर जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे यूट्यूब है, वो ऐड डिस्प्ले करता है, ठीक है? और उस ऐड डिस्प्ले करने का रीज़न उसके मतलब इसलिए करता है कि आपने मोनेटाइज़ेशन एक्टिव की होती है और आप उनको अलाउ कर रहे हो कि आपकी प्लेस के ऊपर वो ऐड दिखाए क्योंकि आपकी प्लेस पे जब वो ऐड दिखाएगा, तो ऑब्वियसली जब आपकी वीडियो अ जो है उसपे ऑडियंस उसकी ज़्यादा है, लोग उसको देख रहे हैं, तो जब उसपे ऐड आएगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है? तो आप उस ऐड का इनडायरेक्टली आप उस ऐड का चार्ज कर रहे हो। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दूँ, आपने कोई एडवर्टाइज़मेंट करनी है तो आप टूलेट बोर्ड परचेज़ करते हो, ठीक है? यानी कि म मिसाल के तौर पे बस्ती पे एक टूलेट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है? उसके ऊपर आपने अगर बैनर प्लेस करना है, तो आप कंटोनमेंट को पेमेंट दोगे उसकी कि मैंने यहाँ पर ऐड लगाना है, ठीक है? क्योंकि वो उसकी प्लेस है, उसने टूलेट बोर्ड लगाया हुआ है या कोई और एडवर्टाइज़मेंट कंपनीज़ के बोर्ड हो सकते हैं। तो आप उनसे परचेज़ करते हो और अपना ऐड वहाँ पे प्लेस करते हो। तो वो किस चीज़ का चार्ज कर रहे होते हैं कि उन्होंने उनकी प्लेस पे ऐड लगाया और वो जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस का आना-जाना है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का आना-जाना है। तो जितना ज़्यादा आना-जाना जिस जगह पे होगा वो ऐड उतना ही एक्सपेंसिव होगा। जितना आपके चैनल की ऑडियंस ज़्यादा होगी, ऐड भी उतना ही एक्सपेंसिव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीवी के कमर्शियल्स देखते हैं, जो एड्स देखते हैं आप, ठीक है?
तो ये पर सेकंड्स के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये डिफ़र होता है, रेट हर चैनल का डिफरेंट रेट होता है। वो क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उनकी ऑडियंस पे डिपेंड कर रहा होता है। जिसकी ज़्यादा ऑडियंस है जिस चैनल की, उस चैनल के ऊपर ऐड उतना ही एक्सपेंसिव होता है। लेट्स से आपने अगर 20 सेकंड का एक ऐड बनाया, आप पीटीवी पे लेके जाते हो, उसकी और कॉस्ट होगी। आप उसको एआरवाई पे लेके जाते हो, उसकी और कॉस्ट होगी। बोल पे लेके जाओगे, उसकी और कॉस्ट होगी। वो क्यों? क्योंकि उनके चैनल की जो ऑडियंस है, उसकी बेस पे वो अपने एड्स का चार्ज ले रहे होते हैं। ठीक है? सिमिलर लाइक दैट जो यूट्यूब है या फ़ेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ये वीडियोज़ के ऊपर एड्स दिखाते हैं, वो आपको फिर पे करते हैं, क्योंकि आपकी प्लेस पे दिखा रहे हैं, आपकी वीडियो पे दिखा रहे हैं। ठीक है? तो उसके सर्टेन क्राइटेरिया है, आपको मोनेटाइज़ेशन के लिए अपना चैनल अगर इनेबल करना है, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर एट लीस्ट चाहिए और 90,000 का आई गेस वॉच ऑवर है, जो 90 तो 4000 जो है ना उसका वॉच ऑवर है। अब एग्ज़ैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। 4000 अप्रॉक्सिमेटली 4000 जो है ना ऑवर्स हैं जो वॉच टाइम होना चाहिए। देन आपका लास्ट 90 डेज़ में देन आपका चैनल जो है वो एलिजिबल होता है, ठीक है? अगर आपकी 10-12 वीडियोज़ भी अच्छी वायरल हो जाती हैं ना, तो ये आप विदिन फ्यू वीक्स आप ये चीज़ अचीव कर लेते हो, ठीक है? वो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता कि वो फिर आप जब ग्रेजुअली वर्किंग करते हो तो आपके चैनल की ऑडियंस इंक्रीज़ होती है। बाय द टाइम वो इंक्रीज़ होते-होते वो फिर बहुत अच्छी अमाउंट में जब हो जाती है तो साथ-साथ आपके जो एडवर्टाइज़मेंट है उसका रेट बढ़ता जाता है। ठीक है? अगर शुरू में लेट्स से शुरू के वीक्स में मंथ में जब आप मोनेटाइज़ करवाओगे माइट बी आपको $100 पर मंथ आप अर्न करो। ठीक है? फिर आस्ता-आस्ता वो 200, 300, 400 फिर 1000 में चली जाती है बात, ठीक है? जिस तरह ये जो एंकर्स वगैरह हैं जिन्होंने अपने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल्स बनाए हुए हैं, दे अर्न मोर देन दे गेट सैलरी फ्रॉम द स्ट्रीम मीडिया जितने भी हमारा चैनल्स हैं, यहाँ से इनको इतनी सैलरी नहीं मिलती जितना ये यूट्यूब चैनल से अर्न कर लेते हैं। जिस तरह वो एक एंकर है इमरान रियाज़, दे आर गेटिंग अराउंड अबाउट 75 करोड़ पर मंथ, ठीक है? इट्स इट्स रियल थिंग कि वो इतनी अर्निंग कर रहा है। इसी तरह बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से उलमाए किराम हैं जिनके एक तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनका रिलेशन बिल्ड हो रहा है, एक वो अपनी अगर कोई बिज़नेस कर रहा है जैसे जे डॉट है, वो अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर रहा होता है और साथ-साथ अर्निंग भी कर रहा होता है। मतलब 2 इन 1 जो है वो चीज़ें अचीव कर रहा होता है। तो इसी तरह अगर आप लोग अपना चैनल कोई बनाएँगे, फ्यूचर में आप उसको मल्टीपल पर्पज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हो। अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्ज़ाम्पल फरवा बनाती हैं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई टेक्स्ट जनरेट करती हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट बनाती हैं, उसको इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट करती हैं, व्हाटएवर जिस तरह भी वो करती हैं, उसकी एक वीडियो बना के वो पब्लिश करती हैं, लोगों तक अवेयर करती हैं। फिर फ्यूचर में वो एक इस उसी बेस के ऊपर एक कोई क्लिनिक भी सेटअप करती हैं या हॉस्पिटल सेटअप करती हैं। कोई कोई भी चीज़ कर सकती हैं। तो वो आगे फ्यूचर में अपने बिज़नेस को भी उसपे प्रमोट कर सकती हैं। तो मीन्स कि आप मल्टीपल चीज़ें आप अपने चैनल से गेट कर सकते हो। खाली हमारा एंड ऑब्जेक्टिव मोनेटाइज़ेशन नहीं होना चाहिए, हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है? इसी तरह जो बड़े चैनल्स होते हैं उनको लोग डायरेक्टली भी रीच करते हैं कि भाई हमारी एडवर्टाइज़मेंट अपने चैनल पे कर दें, हम आपको इतना पे करेंगे। ठीक है? जैसे आप टीवी के ऊपर कोई अपना ऐड चलाना चाहता है तो वो ऑब्वियसली एडमिन डिपार्टमेंट उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करता है और वो उसका सर्टेन चार्ज बताते हैं और वो फिर उसको प्ले करते हैं। इसी तरह लेट्स से आप ओनर हैं एक यूट्यूब चैनल की, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ कि भाई मैंने एडवर्टाइज़मेंट करवानी है अपने बिज़नेस की, तो ये मेरा ऐड है, अगर आप अपने चैनल पे ये मेरा ऐड प्ले कर दें अपलोड करके, तो मैं आपको इतना पे करूँगा। अगर आप 10 दिन चलाएँगी तो मैं 10 दिन के हिसाब से पे करूँगा। ठीक है? तो इस तरह मतलब बहुत से तरीके होते हैं जिससे हम अर्निंग कर रहे होते हैं और बहुत-बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, जो स्पेसिफ़िकली काम ही इस पे कर रहे हैं। ठीक है? तो अभी स्टार्टिंग में जो मैंने चीज़ बताई है कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी है, वो आपने प्रॉपर्ली फ़ीड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा चैनल बना हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने नया चैनल बनाना है, जैसे आप लोगों का भी बाय डिफ़ॉल्ट बना होगा, आपके अपने पर्सनल जो भी जीमेल है, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्ले स्टोर पे जो भी आईडी होती है, वो वहाँ पे लॉगिन होती है। तो आपने अगर चेंज करना है या आपने नया चैनल बनाना है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये योर यूट्यूब चैनल पे मैं क्लिक करता हूँ।
ठीक है, ये मेरा चैनल आ गया और मैं अगर इसकी सेटिंग्स पे जाता हूँ, इफ आई वांट टू क्रिएट अ, ठीक है, ये मैं सेटिंग्स में आया हूँ। यहाँ पर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर लेट्स से मैं चैनल स्टेटस और फीचर को बनाना या मैं किसी को मैनेजर बनाना चाहता हूँ इसका या मैं नया अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है? और सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 1 मिनट मैं इसको ज़रा हाइड कर दूँ। यहाँ से आप ऐड पे क्लिक किया आपने, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट चैनल का, ठीक है? पहले आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, ठीक है? सेटिंग्स पे क्लिक किया, उसके पास ऐड ऑप्शन आएगा ऐड का, ऐड या मैनेज चैनल का, उस पे क्लिक करना है देन आफ्टर दैट आपको ये आएगा, जिस पे मैंने ये मुख्तलिफ चैनल्स बने हुए हैं इसके ऊपर। जस्ट ये जितना मैं करता हूँ टेस्ट चैनल बनाता हूँ सिखाने के लिए या इस तरह से, तो ये इस तरह से चैनल बने होते हैं, ठीक है? अभी आपने क्रिएट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। क्रिएट करते हुए जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है, एक नेम जो है ना बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप अपना अभी जस्ट प्लान कर रहे हो सीखने के लिए, तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो चैनल बनाएँ, वो आप कोशिश करें कि अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए इसको आप बिल्ड करें। लेटर ऑन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल आपको फिर भी प्लान आउट करना है चीज़ें ताकि माइट भी अगर आप 10-12 वीडियोज़ अपलोड करते हैं, कोई पता भी नहीं है कोई एक वीडियो वायरल होगी तो फिर बाद में कहेंगे ये चीज़ हम पहले कर लेते, तो वो भी कर लें आप, ठीक है? टेस्ट बल्कि यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अब आपने एक्सेप्ट करनी है फेसबुक की पॉलिसीज़ सॉरी गूगल की पॉलिसीज़। उसकी पॉलिसीज़ ये है कि पायरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, इल्लीगल कंटेंट नहीं होना चाहिए। इल्लीगल कंटेंट बहुत सी किस्म के इल्लीगल कंटेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? अ, वो आप इसके ऊपर अपलोड नहीं कर सकते किसी भी किस्म का इल्लीगल कंटेंट। इवन दो किसी किस्म की जो ऐसी वीडियो है जिसमें वायलेंस दिखाया गया है मतलब रियल बेस के ऊपर मीन्स ये कत्ल-ओ-गारत दिखाई गई है, मार-धाड़ जैसे अब वो एनिमल्स की वीडियोज़ होती हैं जो मोस्टली गाँव देहातों में जो अ, एनिमल्स के थ्रू शिकार करते हैं या वो जैसे पिग का शिकार होता है, उस तरह की वीडियोज़ अगर कोई अपलोड करता है तो वो इमीडिएटली या आफ्टर सम टाइम उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है? वो चूँकि अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइन नहीं है, ठीक है? तो इस किस्म का कंटेंट जो है इसके ऊपर अलाउ नहीं है। अब मैंने इस पे कोई क्रिएट करना है, अब ये मैंने जो किया है ना पॉलिसीज़ एक्सेप्ट वो मैंने उसको एग्री किया है कि जो इसकी पॉलिसीज़ हैं प्लेटफ़ॉर्म की वो मैं फ़ॉलो करूँगा। अगर मैं फ़ॉलो नहीं करूँगा, तो वो मेरा अकाउंट बैन भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है और जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं उस मतलब ऑब्वियसली जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, कोई ऐसी वीडियो अपलोड की है जिस पे जो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन नहीं है, वो उसके ऊपर स्ट्राइक आएगा और 2 या 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल बंद कर दिया जाता है, ठीक है? अगर आप उसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पर आप जब चैनल बनाएँगे तो आपका अकाउंट वेरीफ़ाई करेगा वो आपने जो भी नंबर देना है यहाँ पर नंबर देना है आपने। अब मेरे अकाउंट पे बनता है, नहीं बनता क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब ये मुझे मैसेज आएगा और वो मैंने यहाँ पर 980225 तो ये मैंने चैनल क्रिएट कर लिया, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है ना? अब इसके आगे हमने क्या करना है कि आप जो चैनल है ना, उसको हमने मोनेटाइज़ सॉरी अपडेट करना है।
अभी इसके अंदर कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो अभी हमने इसकी सेटिंग्स देखनी है, इसकी जो कस्टमाइज़ेशन है वो करनी है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। यहाँ पर अब जो आप प्रैक्टिकल वर्क होगा आपका, इसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा गाइड नहीं करूँगा कि यहाँ पर मैं इसको डेमो दूँगा आपको। तो इन चीज़ों को छोड़कर, ये जो आपको नज़र आ रही है ना लेआउट के अंदर, इसको आप छोड़कर आपने ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपने प्रॉपरली फ़िल्ड करनी है अपने चैनल की, ठीक है? या आपका कोई फ़ेसबुक का पेजेज़ भी बने होने चाहिए आपके, ठीक है? बेशक वो ना बनाए चलें, वो तो मैंने सोशल मीडिया भी आपको करवाना है। जब मैं वो आपको करवाऊँगा तो वो आप प्रैक्टिकली इसी पेज जो चैनल आपने बनाया होगा, इसी का मैं आपसे फ़ेसबुक का पेज या इंस्टाग्राम का पेज बनवाऊँगा, ठीक है? तो वो आप उस टाइम तक के लिए छोड़ दें। ये अभी आपने सिर्फ़ ये करना है कि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर नेमिंग और प्रॉपर ये जो आप अपना यूआरएल बनाना चाहते हैं चैनल का, वो बना लें, ठीक है? इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन आपने प्रॉपर देनी है। फिर आपके जो-जो चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो ईमेल अपनी, जिससे यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। अगर नहीं देना चाहते तो ना दें आप, ठीक है? तो ये प्रॉपर फ़ील्ड होनी चाहिए, ठीक है? ब्रांडिंग के अंदर आपने अपना जो लोगो है, वो आपने प्रॉपर रखना है, ठीक है? इसमें रिकमेंडेड साइज़ इसने बताया है 98 इंटू 98 पिक्सल, ठीक है? और मैक्सिमम जो इमेज का साइज़ हो वो 4 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ॉर्मेट आप पीएनजी या गिफ का यूज़ करें, नो एनिमेशंस अलाउ, ठीक है? और इसके बाद बैनर जो आपका आएगा चैनल का वो आपने इसका देना है। अब ये आप बना बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग आप लोगों ने सीखनी भी है क्योंकि आपको चाहिए कोई न कोई आपको ग्राफ़िक्स चाहिए होती है, ठीक है? आप अपनी वीडियोज़ बनाएँगे या आप अपना एसईओ का वर्क करेंगे तो उसमें आपको ग्राफ़िक्स वग़ैरह चाहिए होती है, तो आप इसको यूज़ कर लें। ये है कैनवा, ठीक है? कैनवा एक प्लेटफ़ॉर्म है। ये आप अगर साथ-साथ नोट भी करते रहा करें, रिकॉर्डिंग तो होती है लेकिन रिकॉर्डिंग आप लोग पूरी सुनते बहुत कम है। क्योंकि मेरे पास स्टैट्स सारी होती हैं, कितनी दफ़ा रिकॉर्डिंग प्ले हुई है, कितनी रिकॉर्डिंग प्ले हुई है, ठीक है? और किस-किस ने की है, वो आ रहा होता है। ये कैनवा इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर आप इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं, ये पेड भी है और फ्री भी है और पेड में एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाते हैं और उसकी जो चीज़ें हैं उसमें आपको ज़्यादा कस्टमाइज़ेशंस के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है? और आप इज़िली उसमें जो है ना इसमें आप अपनी वीडियोज़ यूट्यूब की वीडियोज़ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने एक वीडियो बनाई है, उसको आप एडिट करना चाहते हो प्रॉपर्ली तो वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर एडिट। इसके अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे, जिसको आप रीयूज़ कर सकते हो, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो प्रॉपर। तो ये आपके सामने एक आ गया इस टूल का नाम आपको माइट बी मोस्ट ऑफ यू इसको जानते होंगे कैनवा को। रिदा आपने काम किया हुआ है ना इसके ऊपर? सही है, तो कितना ईज़ी है ज़रा आप सबको बताएँ? और आप में से किसी और ने काम किया है इसके ऊपर? जिया आपने तो किया होगा काम। किसी और ने काम किया है? फरवा आपने किया है कभी काम इसके ऊपर? सही है और सुंदर साहब ने किया कभी इस पे काम? सही है, परफेक्ट है। तो ये बहुत जो है ना ईज़ी है, आपने बहुत से टूल्स यूज़ किए होंगे ऑलरेडी एडिटिंग के लिए, बट ये प्रोफ़ेशनल टूल है और इसके आने के बाद ना ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो कंपनीज़ होती है ना, जैसे स्मॉल लेवल पे कंपनीज़ होती हैं, उनको ग्राफ़िक डिज़ाइनर चाहिए होता है, तो अ, वो इसके ज़रिए एक पर्सन हायर कर लेते हैं और इसके ज़रिए वो इमीडिएटली जो है ना ये चीज़ें मिल जाती हैं। बट इसका जो हाई लेवल का काम है ना वो आपको फिर पेड वर्ज़न में मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो अभी आपकी नीड है वो पूरी होगी। अब मैंने वीडियो एडिट करनी है लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है या सोशल मीडिया का कोई इमेज डिज़ाइन करना है या वीडियो डिज़ाइन करनी है। तो जब मैं उसको क्लिक करूँगा ना लेट्स से मैं सोशल मीडिया को क्लिक करता हूँ। तो सोशल मीडिया में ये नीचे बता रहा है कि कौन-कौन आपको जिससे रिलेटेड पोस्ट चाहिए होगी, मतलब अगर आपने कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है,
तो आप इसको क्लिक करोगे ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम की जो है ना डायमेंशन नोट नहीं करना पड़ेंगे। ये प्रॉपर उसी डायमेंशन में ओपन होगा जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस होती है उस प्लेटफ़ॉर्म की, ठीक है? मीन्स के ऐसा नहीं है कि आपको डायमेंशन मैनेज करनी पड़ेगी। अब फेसबुक पोस्ट के लिए जितनी जो डायमेंशन रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगी। व्हाट्सऐप स्टेटस के लिए जो डायमेंशन रिक्वायर्ड है, डायमेंशन से मुराद आप समझ रहे हैं ना सारे मेरी बात? डायमेंशंस की क्या मुराद है? जो पिक्चर की या इमेज की या वीडियो की विड्थ एंड लेंथ होती है, उसको मतलब अगर हम प्रॉपर लेंथ में नहीं रखेंगे या विड्थ में नहीं रखेंगे तो माइट भी हमारा इमेज कट जाए, नज़र ना आए प्रॉपर, ठीक है? विज़िबल ना हो प्रॉपर। तो इसलिए हम जो है ना प्रॉपर साइज़ में इमेज बनाते हैं ताकि जिस स्पॉट में नज़र आ रहा है ना, प्रॉपर आए, ठीक है? जिस प्लेसमेंट में भी हमारा पोस्ट नज़र आए, प्रॉपर आए। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँगी। अगर आप रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनाना है आपने वीडियो का, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ से आपने लेट्स से मैं ओपन करता हूँ यूट्यूब के लिए। तो थंबनेल बनाना है मैंने वीडियो का और उसको मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो लेट्स से ये तो ब्लैंक है, ठीक है? ब्लैंक में आप अपनी मर्ज़ी से खुद कोई ना कोई डिज़ाइन आप बना सकते हो स्क्रैच से, ठीक है? इसका बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये कलरिंग आपकी आ रही है, ठीक है? आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, ठीक है? बैकग्राउंड कलर आपने जो भी रखना है, ठीक है? वो आप कर सकते हो मतलब स्क्रैच से भी आप कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपने कोई इसके अंदर इमेज अपलोड करनी है जो आपकी आप चाह रही हो कि वो इमेज है जो वीडियो आपने बनाई है तो आप अपलोड करेंगे और अपने जो भी पीसी है या लैपटॉप है अगर उसमें पड़ी हुई है तो वो आप इजीली वहाँ से लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ मैंने ये अपलोड करनी थी। ठीक है, ये इधर आ जाएगी जैसे ये ब्यूटीफाई बाय जिया का मैंने अपलोड किया हुआ है, अब ये अभी आपके सामने अपलोड किया। ब्यूटीफाई बाय जिया का मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये इस पे आ जाएगा। इसको मैं अपनी मर्ज़ी से रिसाइज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह भी प्लेस करना चाहता हूँ, व्हाटएवर वो हम कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप जो है इसको खुद से डिज़ाइन कर सकें, ठीक है? वो आप कर सकते हैं, ठीक है? और आप अनडू के ऑप्शन पे जाके अनडू भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्या चीज़? क्लियर है ना? अच्छा, इसके अलावा आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? ये टेम्पलेट्स फ्री हैं। अब जिनके साथ ये हैट आ रहा है, किंग का हैट, कॉइन का हैट, ये परचेज़ करने पड़ते हैं। मगर आपका अकाउंट अगर आपने परचेज़ किया हुआ है, मतलब $5 पर मंथ है मेरे ख़्याल से, जो आप अगर सिंगल पर्सन या 2-3 बंदों के लिए लेना चाहें, तो $5 या $6 पर मंथ है। ठीक है? इतना बड़ा अमाउंट नहीं है इसकी। तो आप इस पे फ्री वाले पे क्लिक करते हैं, तो ये फ्री वाला टेम्पलेट है आपका। ठीक है? आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है? जो आपने एडिटिंग करनी है मतलब टेक्स्ट एडिट करना है आपने, तो आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपने एडिटिंग करनी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा कि जब मैं आपको मैंने आपको बोला कि आपने अपना चैनल प्रॉपरली जो है उसका इमेज होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, उसका बैनर होना चाहिए। यस, आप इज़िली इसके ऊपर अपना बना सकते हो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन इसके ऊपर कोई कन्फ्यूज़न अगर अभी भी है किसी को, ठीक है? अगर कोई वीडियो आपने एडिट करनी है तो वीडियो पे क्लिक करोगे और अगर इसमें आपने यूट्यूब की वीडियो एडिट करनी है तो यूट्यूब की वीडियो को सिलेक्ट करोगे और वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? ईज़िली और बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी, ठीक है? अगर आप फ़र्ज़ करें अपना कोई एसईओ के काम के लिए कोई प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, तो आप प्रेज़ेंटेशन भी बना सकते हैं, ठीक है? अब अगर आप कोई लेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे मैं देता हूँ, तो वो आपको पता है एमएस टीम और गूगल क्लास के अंदर वो व्हाइट बोर्ड ऑप्शंस होता है, वो आप इज़िली उसके ज़रिए आप करते हो चीज़ें। तो इसी तरह आप अपना एक प्रॉपर लेक्चर अपना रेडी कर सकते हो या आप कुछ भी है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई गाइडलाइन आपने बतानी है किसी को समझाना है कुछ तो आप कर सकते हो तो उसके भी आपको प्रॉपर यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे प्रॉपर आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है? प्रेजेंटेशन बनानी है, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनानी है, वेबसाइट का कोई ग्राफिक डिज़ाइन करना है, ठीक है? या बैनर बनाना व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मोर के अंदर आपको अदर ऑप्शंस आ जाएँगे, ठीक है? इन्फोग्राफ़िक आप बनाना चाहते हो,
ठीक है? कोई ब्रोशर आप डिज़ाइन करना चाहते हो, बुक का कवर बनाना चाहते हो, वो सारा आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है? तो यूट्यूब के अंदर आपने ये फ़ील्ड करना है प्रॉपरली। अब आ जाते हैं वीडियो के हमने अपलोड कैसे करना है, उसके क्या क्राइटेरिया होता है, उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें किन-किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। ठीक है? तो आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये मैं स्टूडियो के अंदर से निकलता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने एक वीडियो बनाई है मैं डेमो रख रहा हूँ आपके सामने। आपने वीडियो बनाई है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ के ऊपर या आपने बनाई है कोई भी वीडियो बनाई है आपने, ठीक है? जैसे अब जिया ने डॉग रखा हुआ है, उसका नाम शेरू है, आप उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई है। तो अब उस पेट का नेम क्या है, उससे रिलेटेड और उस पेट से रिलेटेड और उस चीज़ों से रिलेटेड वो अगर सर्च करती है, तो उसको क्या सर्च करना है डॉग कौन-सा है जिया? क्या स्पेल है? कोरल डॉग अ, कुछ भी वीडियो हो सकती है आपने बनाई है। अब आपने देखना है कि इससे ऊपर जो वीडियोज़ हैं, उन्होंने किस तरह से जो है उनका टाइटल मेंटेन अब जो पहले नंबर पे वीडियो आ रही है उसका टाइटल है ये टाइटल है उसका, ठीक है? उसके चैनल का नाम देखें आप डॉग्स बाय ठीक है? चैनल का नाम उसकी वीडियो चैनल की डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब ये अगर मैं वीडियोज़ देखूँ ना इसकी ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है गूगल एड्स के ज़रिए चलाया गया है, ठीक है? वीडियो वीडियो ऐड है। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला सिखाऊँगा कि किस तरह स्पॉन्सर्ड एड्स चलते हैं और स्पॉन्सर्ड की हेल्प से भी आप अपने सब्सक्राइबर्स जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब इसने जो सेकंड वीडियो आ रही है इस पे 1 ईयर अगो ये अपलोड हुई है, 149 के व्यूज़ हैं। 7 advantages of miniature poodle our top reason why we got a miniature poodle ठीक है ये रीजन ये चीज़ें उसने अपने टाइटल में जो लिखी है ना वो जैसे हम एसईओ में देखते हैं ना किसकी सर्चेस ज़्यादा हैं ठीक है वो ऐसा टाइटल बनाना है जिसकी सर्चेस ज़्यादा हैं अब वीडियो आपको जिससे रेलिवेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड टाइटल होना चाहिए और उस टॉपिक से रिलेटेड आपने सर्च करना है कि किस कीवर्ड की या किस फ्रेज़ की ज़्यादा सर्चेज़ हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है एसईओ में हम कैसे सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स और टूल्स में मैंने आपको बताया था गूगल कीवर्ड प्लानर है, फिर उबर सजेस्ट है, फिर गूगल ट्रेंड्स है, तो उससे हम आइडिया लगाते हैं और एक मैनुअल वे ये होता है कि हम अपनी टॉप 10 वीडियोज़ को देखते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो टॉप पर आ रही हैं। उनके टाइटल को मद्देनज़र रखते हुए अपना टाइटल जनरेट करते हैं। यानी कि अब पोडल डॉग उन सब टाइटल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है? अब वो आपने मैनेज करना है सारा का। अब उसका अगर हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियो है तो आप हेयर स्टाइल कर लो, व्हाटएवर आपकी कोई और वीडियो है किसी और टॉपिक से उसके अंदर आप वो भी ऐड ऑन कर दो। तो मतलब आपने ऐसे फ्रेजेज़ ऐड ऑन करने हैं जो सर्चेज़ में ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? अब मेरा जो पहला स्टेप होगा कि मैंने अगर एक कोई अ, इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो बनाई है उस डॉग से रिलेटेड तो मैं उसको जितनी इन्फॉर्मेशन बेस्ड सर्चेज़ इसके अंदर आ रही हैं ना, उस पे मैं टॉप वीडियोज़ देखूँगा। लेट्स से मैंने इन्फॉर्मेशन बनाई है कि डॉग ये खाता क्या-क्या है और कितना इसको खाना चाहिए। तो मैं ये सर्च करूँगा कि पोडल डॉग जो है व्हाट काइंड ऑफ फूड दे ईट ठीक है ना? तो वो सर्च करूँगा और उसके ऊपर मुझे जितनी टॉप वीडियोज़ नज़र आएँगी, उनके टाइटल को देखते हुए मैं अपना टाइटल जनरेट करूँगा और मोस्ट प्रोबेबली जो टॉप वीडियोज़ हैं, उनके टाइटल को अपने टाइटल्स के अंदर मर्ज करूँगा। मर्ज करने से अंडरस्टूड बात है कि जो टॉप क्यूरीज़ हैं, वो मैं मर्ज करूँगा अपने अंदर टाइटल के, ठीक है? अब मैं अदर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ सर्च करने की विदाउट टूल ये मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट टूल आप ऐसे कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ टूल्स आप बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा लेंथी वर्क है। वो मोस्ट प्रोबेबली करते नहीं हैं लोग। अब मैंने पोडल डॉग से रिलेटेड अगर टाइटल क्रिएट करना है तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाके सर्चेज़ करूँगा और उसके बाद मैं टाइटल कंपोज़ करूँगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो अगर सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ कि आपने टॉप 10 वीडियोज़ देखनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड, उनके टाइटल्स में जो मेन-मेन वर्ड्स आ रहे हैं वो आपके टाइटल में होने चाहिए, ठीक है? और सेकंड तरीकाकार ये है कि आप गूगल के ऊपर जाओगे, ठीक है? वहाँ पे सर्च करोगे, सॉरी मैंने गूगल एड्स ओपन कर लिया। अब ये जो सर्चेज़ हैं ना, जब हम ये सर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें अदर सर्चेज़ बता रहा होता है कि ये सर्चेज़ हो रही हैं। तो इस तरह की कोई अगर टाइटल हमारे टाइटल से जो मैच करती है और सर्च हो रही है, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ सर्च हो रही है। अगर हम अपने टाइटल में रखेंगे तो ऑब्वियसली जब कोई इसको सर्च करेगा तो हमारी वीडियो आएगी, ठीक है? क्योंकि आपको अगर वीडियो देखनी है तो यूट्यूब की वीडियो ही गूगल के ऊपर डिस्प्ले होती है। दूसरी वीडियोज़ नहीं डिस्प्ले होती, वो बाद में होती हैं। पहले वो अपनी वीडियो को प्रायोरिटी देता है। जैसे ये देखें आपको नज़र आ रही है ना टॉप पे वीडियो, ठीक है? तो इस तरह से आपने लेट्स से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर फरवा ने कुछ लिखा है और किस किस्म की मेंटल इलनेस के बारे में लिखा है, अगर वो उसको सर्च करेगी उस टॉपिक को, उस टॉपिक से रिलेटेड जो टाइटल्स आ रहे हैं सर्चेज़ में मतलब जो लोग सर्च कर रहे हैं जिनको तो उस मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ्रेज़ को सर्च कर रहे हैं यहाँ पर फरमा के जो टॉपिक से रिलेटेड कोई वर्ड है, उसको वो वहाँ से पिक करेगी, अपने टाइटल के अंदर मर्ज करेगी। नेचुरली मर्ज करना है मीन्स कि वो सीक्वेंस आपके टाइटल के अंदर आना चाहिए, यानी कि वो वर्ड्स आने चाहिए। सीक्वेंस आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन वो वर्ड्स आपके टाइटल में मौजूद होने चाहिए। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है? डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी यही रूल है, जैसे हम एसईओ में मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो यही रूल है क्योंकि आप जितनी स्ट्रॉन्ग टाइटल और जितना अच्छा आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे उतने मोस्ट प्रोबेबली उतना चांस है कि आपकी जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेज़ के ऊपर आए, ठीक है? तो ये मेन क्राइटेरिया है। इसके अलावा मल्टीपल टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं इसका टाइटल और इसके डिस्क्रिप्शन को और इसके अंदर जो हम हैशटैग यूज़ करते हैं। हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूब एज़ वेल। हैशटैग और कैटेगरी जो हम चूज़ करते हैं वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बहुत ए 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं और दूसरा दूसरा जो है इसका जो थंबनेल होता है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेट्स से अगर थंबनेल आपका अट्रैक्टिव होगा तो ऑब्वियसली कोई भी यूज़र आएगा वो उस वीडियो को ओपन करेगा। अब यहाँ पे मुझे मल्टीपल वीडियोज़ नज़र आ रही हैं और जो ज़्यादा अच्छा थंबनेल है ना, अब ये सारे थंबनेल हैं शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स के, ठीक है? और ये सारे थंबनेल हैं, अब ये अट्रैक्टिव है थंबनेल, ठीक है? अब ये वीडियो है पूरी, ये भी इनको थंबनेल्स को देख के आप क्लिक करते हो, ठीक है? तो थंबनेल्स आपने जो भी अपनी वीडियो है, उसका थंबनेल एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है ताकि एंगेजमेंट लेवल उसका एक अच्छा एंगेजमेंट लेवल हो। कि जो भी यूज़र सर्च कर रहा है और जो उसको रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो अगर आपकी वीडियो उस रिज़ल्ट्स में आ रही है, तो अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा, तो वो उसको क्लिक करेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि थंबनेल में वो दिख रहा होता है, जो चीज़ वो अंदर वीडियो में नहीं होती है। तो वो इस तरह ये तरीकाकार होता है कि आप उसको जो है ना किया जाता है। जैसे अब ये थंबनेल दिया हुआ यास्मीन राशिद जीत गई हैं, इतने वोट हैं, ये है, वो है। तो अंदर जाएँगे तो अंदर पता चलेगा जी मुकदमा हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, ये है, वो है। मतलब इस तरह की चीज़ें होंगी मतलब प्रिटेंड करते हैं सम टाइम अंदर वो होता नहीं है। ठीक है? लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि वो चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? कोई क्वेश्चन अब आपका इससे रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड? पहली असाइनमेंट ये है कि आपने कंप्लीटली फिल करना है, इसको प्रॉपर बनाना है। अब वीडियो बनाने के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं कि वीडियो कैसी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप वो प्रोफ़ेशनली इसको बिल्ड करते हैं तो उसको प्रॉपर स्क्रिप्ट होना चाहिए। हम जब मार्केटिंग में कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ करते हैं तो उसको पहले हम स्क्रिप्ट
लिखते हैं उसका कि पहले स्टेप पे क्या होगा, दूसरे स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप पे क्या होगा और फाइनल स्टेप के ऊपर क्या होगा, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप उसको डिज़ाइन किया जाता है और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स रखे जाते हैं मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यूज़र एंगेज रहे, ठीक है? अब डिज़ाइन टू अट्रैक्ट, एजुकेट, कन्वर्ट एंड रिटेन बायर यूजिंग वीडियो एट ईच स्टेज। ठीक है? ये जो वीडियो मार्केटिंग जो फ़नल हम बनाते हैं ना, यानी कि यूज़र का जर्नी क्या होता है, ठीक है? जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हम यूज़र जर्नी को देखते हैं, चाहे वो वेबसाइट की मार्केटिंग है, चाहे वो वीडियो मार्केटिंग है, व्हाटएवर किसी भी चीज़ का कोई भी मीडियम है, तो हम उसमें यूज़र जर्नी को देखते हुए चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे वेबसाइट डिज़ाइन्स होती हैं, तो हम उसमें यूज़र जर्नी देख के बनाते हैं कि मतलब यूज़र इधर आएगा फर्स्ट स्टेप में तो वहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, अगले स्टेप में वो ऐड टू कार्ट करेगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, उससे अगले स्टेप में वो चेकआउट करेगा, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ईच जर्नी कन्विंसेबल होनी चाहिए। आपका अगर वीडियो है ना, आपने उसको बोरिंग नहीं करना। आपके फर्स्ट इंस्टेंस से आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी हो, एंगेजिंग भी हो, अगर आप एजुकेशनल बना रहे हो, ठीक है? और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बोर कर देंगी। मतलब जो आप बार-बार एक चीज़ अ, उसमें ले आते हैं ना जो नहीं होती ज़रूरी, तो वो ना करें आप लोग। बाकी में कस्टमाइज़ेशन कैसे की जाती है चैनल की, वो जब आप लोग पहले बनाओगे एक दफ़ा चैनल, उसके ऊपर जब फर्स्ट वीडियो अपलोड करोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि उसकी कस्टमाइज़ेशन जो आपने करनी है, क्या-क्या आप फीचर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे सब्सक्राइब का बटन आप लगाना चाह रहे हो, आप वाटरमार्क को किस तरह यूज़ करना चाह रहे हो, आप प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हो। ताकि यूज़र आपके चैनल के ऊपर आए तो आपको जितनी आपकी एक टॉपिक पे अगर 10 वीडियोज़ हैं वो इकट्ठी उसको मिलें, 10 की 10 अगर आपके एक वीडियो के 10 पार्ट्स हैं तो वो इकट्ठे मिलने चाहिए उसको। ये नहीं है कि वो उसको ढूँढने पड़े, तो हम इसकी प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, ठीक है? और यूट्यूब का जो है ना हमारा जो लर्निंग है ना प्रोसेस मीन्स के जो हमने डिस्कस करना है, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। उसमें मैं आपका जो वीडियो बनी होगी या जो आपने चैनल बनाया होगा वो हम रिव्यू करेंगे और जितने भी आप लोग हैं मेंबर्स इस क्लास में, वो एक-दूसरे को सजेशंस देंगे कि यहाँ से ये चीज़ बेहतर लेट्स से फरवा चैनल शो करती है कि ये मैंने बनाया है, तो कोई फीडबैक आप ले सकते हैं वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है? जिया ने कोई बनाया है, सुंदर्स ने कोई बनाया है, रीता ने बनाया है या मेरीन ने, तो आप आपस में उसको शेयर भी करोगे, डिस्कस भी करो ताकि इससे आपका क्रिएटिविटी आपकी और बढ़ेगी। जितना आप शेयरिंग करोगे उतनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में एसईओ का भी मैंने आपसे पूछना है, जो हमने किया है, ठीक है? और इसमें घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप से क्वेश्चन होगा अगर खुदा ना खास्ता नहीं आया तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी आप लोगों ने किया, आप लोगों को समझ आया और आप लोगों से जब मैंने चीज़ें पूछी और आपने उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स किया है। तो इसको डॉक्यूमेंट को आपने अपने माइंड में रखना है। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको इसके मुताबिक चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं। आप इसमें मैंने लिखा हुआ है चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है, उसके राइट करने के रूल्स मैंने बताए हैं कि उसमें 200 कैरेक्टर्स जो है ना पहले फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें आपने अपना मेन थीम जैसे आपको याद होगा गूगल माय बिज़नेस के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि 250 कैरेक्टर्स के अंदर हमने वो चीज़ बतानी है। वो इसलिए है कि जो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर चीज़ नज़र आ रही होती है उसमें 250 कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं गूगल माय बिज़नेस के और यूट्यूब के 200 कैरेक्टर्स शो हो रहे होते हैं फर्स्ट। ठीक है? देन आफ्टर डॉटेड डॉटेड अगर कोई रीड मोर करना चाहे तो उस पे क्लिक करके उसको रीड मोर करता है। तो आपके जो पहले 200 कैरेक्टर्स हैं ना वो इतने एंगेजिंग होने चाहिए कि यूज़र को आइडिया हो जाए कि ये किस बारे में या किस चीज़ के बारे में ताकि वो उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू करे उस वीडियो को। जब वो गो थ्रू करेगा तो आपका जो एक तो चैनल का मकसद है कि उसको व्यू मिले, तो व्यू उसको ऐसे नहीं मिलेगा मतलब सर्टेन टाइम लेंथ की वीडियो देखेगा तो व्यू कंसीडर किया जाता है। ये नहीं है कि मैं अपने चैनल की वीडियो 10 दफ़ा खोलूँ 10 दफ़ा व्यू काउंट करेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं 24 घंटे में 10 दफ़ा 100 दफ़ा भी ओपन करूँगा वो एक ही व्यू काउंट होगा, ठीक है? तो अब इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपने कवर करनी है। मेंशन द एडवांटेज ऑफ वाचिंग योर वीडियो मतलब जो आपने वीडियो अपलोड किया टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसी हो कि उसको यूज़र को मतलब ये हो कि वो उसने उसने वो वीडियो देखनी है।
फिर इसके ऊपर आप और चीज़ें बताओ, अपनी आने वाली चीज़ वीडियो के बारे में बताओ, ठीक है? तो कॉल टू एक्शन प्रॉपर लगाएँ, जैसे वो मैंने आपको कहा था पेजेज़ का यूआरएल वगैरह आप वहाँ पे भी दे सकते हैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे भी आपको फ़ॉलो करें, ठीक है? जो लोग उस फ़ेसबुक पे आ रहे हैं, वो आपको यूट्यूब पे भी फ़ॉलो करें। तो इस तरह से आप जल्दी अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम क्या करते हैं सिंगल एक चैनल के ऊपर यूट्यूब पे आ गए हैं और हमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही है, बड़ी मुश्किल से हमने 1000 सब्सक्राइबर किए और वीडियो व्यूज़ लाए, कभी किसी को सेंड करके कहा, कभी किसी को सेंड करके कहा कि वीडियो मतलब तरले मिलते हैं एक तरह से ना की जाती हैं कि वीडियो को करो। आप अगर ये चीज़ें फ़ॉलो करते हो लिटरली आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे चैनल पे आके मुझे सब्सक्राइब करो या मेरा व्यू करो। अगर आप प्रॉपर्ली सर्च टर्म्स यूज़ करते हैं ना अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपकी वीडियोज़ ऑटोमैटिकली सर्चेज़ में आना शुरू हो जाएगी। जब सर्चेज़ में आएगी और अगर आपने एंगेजेबल वीडियो बनाई, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई तो ऑब्वियसली वो हिट करेगी। ठीक है? और उसका जो पहला पार्ट था ना ये जो चैनल बनाने का, अगर मैं उस पे अगर दोबारा जाऊँ चैनल के ऊपर कस्टमाइज़ेशन के अंदर मैं यहाँ पे जो आपकी चैनल ट्रेलर अपने चैनल के बारे में बताना है आपने, कि आपका चैनल किस बारे में, यहाँ पर एक छोटा-सा मतलब 50 सेकंड्स का, 1 मिनट का आप एक वीडियो अपलोड करें जिसमें आपके चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो कि आपका चैनल किस बारे में है और आपके चैनल में किस किस्म की वीडियोज़ वगैरह शेयर होंगी। आप हमारा चैनल जो है कीप वॉचिंग अवर चैनल अ, और ताकि आप इस किस्म की वीडियोज़ को देख सकें और व्हाटएवर जो भी चीज़ आप यहाँ पे तो यहाँ पर चैनल का ट्रेलर आपने लाज़मी डालना है। ये मैं आपको अभी नहीं कह रहा करने का, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो पहले लेआउट के अंदर है। दूसरा फीचर वीडियो, ठीक है? फीचर्ड वीडियोज़ लगाई जाती हैं जिसमें आप सब्सक्राइबर्स वगैरह और ये चीज़ें भी आपको मिलती हैं उसमें। वो आपका जो मेन वीडियोज़ होती हैं उनको हम फीचर्ड करते हैं। ठीक है? और ये सारे फ़ीचर्स इसके अंदर शॉर्ट वीडियोज़ का सेक्शन बना हुआ है, उसमें आप इसको अरेंज कर सकते हो अपनी वीडियोज़ को, प्लेलिस्ट भी यहाँ पर आप बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आएँगी, एक दफ़ा आप लोगों ने ट्राई करनी है, ठीक है? और अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती, अपनी ये हैबिट बनाएँ इंस्टेड ऑफ आस्किंग या वेट करना कि मैं बताऊँगा या कोई और बताएगा। आपने उसको सर्च करना है, ठीक है? सर्च जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा रिसर्च आपकी अच्छी होगी, आप उतना अच्छा वर्क कर सकते हो। जो चीज़ आप अपनी रिसर्च से गेट करते हो, वो आपको याद रहती है, ठीक है? जो आपको एकदम बता दी जाती है, वो आप भूल जाते हो, ठीक है? इसलिए आपने रिसर्च भी साथ-साथ करनी है, ताकि आपको जो चीज़ समझ नहीं भी आ रही, जब आप रिसर्च करेंगे, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है? जो अपनी मेहनत से इंसान चीज़ गेट करता है ना, वो हमेशा याद रहती है, ठीक है? तो आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है यूट्यूब के ऊपर, जो मैंने आपको स्पेसिफ़िकली बताया कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए और उसके ऊपर जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, वो एक दफ़ा मैं आपको इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने। इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो टूल्स मेंशन किए हुए हैं, वो आपने लाज़मी देखने हैं कि आप अपने पीसी पे यूज़ कर सकते हैं। ये इनकी एक्सटेंशंस हैं, जैसे हमने ये एसईओ पिप की एक्सटेंशन यूज़ की थी ना, या मोज़ की एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं, तो ये आप ना यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये विड-आईक्यू बहुत आउटस्टैंडिंग टूल है, विड-आईक्यू, ठीक है? ये आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसकी एक्सटेंशन भी है, इसका आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली वेबसाइट पे भी आप अपना डाटा गैदर कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा टैग्स फॉर यूट्यूब, रैपिड टैग्स, ट्यूबबडी ये बहुत अच्छे टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? और इसके ऊपर मोनेटाइज़ेशन जो इम्प्लीमेंट करने के लिए है, वो भी मैंने टॉपिक नीचे दिया हुआ है, क्योंकि एडसेंस जो है बेसिकली हम लिंक करते हैं ना यूट्यूब के साथ, जो जिससे हमें अर्निंग होती है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा कि एडसेंस क्या है? ये वेबसाइट पे भी यूज़ हो सकता है, यानी कि जो आपकी अगर आर्टिकल रिलेटेड वेबसाइट है या व्हाटएवर कोई भी आपने वेबसाइट बनाई है अपनी पर्सनल, उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके ज़रिए भी आपको अर्निंग हो सकती है। वो इंशाल्लाह ताला एडसेंस का मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि यूट्यूब के अंदर इसको कैसे मतलब इंटीग्रेट किया जाता है यूट्यूब में
और वेबसाइट के ऊपर कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। और बाकी का रिमेनिंग चीज़ें जो हैं यूट्यूब के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे और इसके वीडियो एड्स कैसे बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? सुंदर? जी, जी। फरमा नहीं, अभी बनाना होगा क्योंकि जो चीज़ें रिमेनिंग है वो पॉलिशिंग के लिए आप समझें एक तरह से, वो पॉलिश करेगी आपको उसकी आपकी स्किल्स को, ठीक है? आपने अभी बनाना है, आप अभी बनाएँगे तो जो चीज़ें नेक्स्ट बताऊँगा तो वो मज़ीद बेहतर होंगी, ठीक है? वरना वो चीज़ें मिक्स अप हो जाएँगी, ठीक है? आगे आगे टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर आप यूट्यूब पे आपने बनाई हुई है, मतलब आपका चैनल है या आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई बिज़नेस है, आप उसके लिए वीडियो ऐड चलाना चाहते हो, तो वो कैसे चलाओगे? तो ऑब्वियसली वीडियो ऐड के लिए ज़रूरी है कि यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो हो, गूगल ऐड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर आपको वहाँ से ऐड कैसे चलाना है वो अलहदा टॉपिक है, ठीक है? तो वो इसलिए थोड़ा डिफ़र है। वो इस आपने ये प्रैक्टिकली करना है। इतना ज़्यादा काम नहीं है, मैंने आपके सामने 5 मिनट के अंदर ये बना लिया था चैनल। बाकी आपको ग्राफ़िक्स डिज़ाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लोगो-शोगो कोई जैसा मर्ज़ी बनता है, जो ये नहीं कह रहा कि बहुत आउटस्टैंडिंग आप लोगों ने करते करेंगे तो फर्स्ट स्टेप करेंगे तो आपको आगे समझ आएगी ना, ठीक है? जी सुंदर साहब ने हैंड रेज़ किया हुआ है। सही। उसको आपने जी, बिल्कुल हो जाएगा। जी, सेटिंग से जाके हो जाएगा। ठीक। एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन है किसी का? तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी रिदा, क्या सोच रही हैं आप? चलें, चलें सही है, थैंक यू। आप लोग इसको प्रोसीड करें और एसईओ का लाज़मी आप लोगों ने एक दफ़ा दोबारा से सारी चीज़ें देखनी है ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूँगा और उसी वीक इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ऑफ़िस में हम जाएँगे और सारे वीकेंड के ऊपर, तो वो 1 दिन होगा, उसमें हम 2 से 3 घंटे में चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? चलें सही है, अल्लाह हाफ़िज़।